मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी समाज विशेष, किसी जाति विशेष के केवल महापुरुष नहीं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत में निवास करने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, माननीय हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए संविधान के कारण ही भारत का लोकतंत्र आज जीवंत बना हुआ है। और हम सभी के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक बार मंचों से इस बात को कहा है, कृतज्ञता ज्ञापित की है। हम सभी देशवासी सदैव हमारा रोम रोम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है किसी व्यक्ति का जन्म जीवन उसके हाथ में नहीं होता, वो कहां जन्म लेगा, जन्म लेने के साथ ही जात धर्म वर्ण उसके साथ जुड़ जाता है, उससे कभी अलग हो नहीं पाता है। लेकिन जन्म से कारण कोई महान नहीं होता है। महान बनने के लिए त्याग, तपस्या, परिश्रम की पूंजी लगानी पड़ती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो जो परिश्रम की पराकाष्ठा हो सकती है, जो त्याग, समर्पण और संकल्प की पराकाष्ठा हो सकती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करके दिखाया। जब वो अध्ययन के दिनों में, जब वो इंग्लैंड में, लंदन में जब रहते थे पढ़ाई करने के लिए, उस समय जब वो लाइब्रेरी में जाते थे, लंदन के संग्रहालय में, तो सुबह 8 बजे चले जाते थे, शाम को 8 बजे जब वो संग्रहालय बंद होने का समय होता था, वहां कर्मचारी आकर के बोलते थे कि बंद होगा, बाहर निकलना होगा आपको। सवेरे थोड़ा सा नाश्ता करके 8 बजे को जाते थे, न दिन का खाना न नाश्ता शाम का। जब उनसे उनके दोस्त पूछा करते थे, वो कहा करते थे, न मेरे पास खाने के लिए पैसे हैं और न मेरे पास सोने के लिए समय है, क्योंकि मैं वो सब कुछ जान लेना चाहता हूं, वो सब कुछ पढ़ लेना चाहता हूं, ताकि जो भारत देश में हमारे भाई बंधु हैं, जो पतित हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए मैं एक रास्ता बना सकूं, उनको समानता का अधिकार दिला सकूं। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के क्षण को लगाया। और हाँ, ये बात सच है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही बनाया, क्योंकि जो संविधान सभा, जो 389 सदस्य संविधान सभा थी, उस समय कांग्रेस पार्टी जो आजादी के आंदोलन में थी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, कांग्रेस में ऐसे नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, जो सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से ईर्ष्या करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस समय सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी। लंदन में जब पढ़ाई करने गए थे तो 1913 से और 16 तक जब वहां रहे, उन्होंने उस समय भारत में जो ईस्ट इंडिया काम कर रही थी, उस पर जो अपना शोध पत्र दिया था, उस शोध पत्र के आधार पर वहां पर उनको एमए की डिग्री प्राप्त हुई थी। इकोनॉमिक्स में, लॉ में, दर्शन में, सभी विषयों में पारंगत होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इसीलिए चिंतित थे, पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन का क्षण लगा करके, आपको वक्ताओं ने बताया होगा, उनके पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह था। जब उनका जीवन का अंत हुआ तो उनके पास दुनिया भर से 35,000 किताबें उनके पास थी। और इसलिए जो संविधान का निर्माण हुआ, जो संविधान की प्रारूप समिति बनी, आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, प्रारूप समिति बनी, उसमें 7 सदस्य थे, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। लेकिन 7 लोगों में से 1 लोगों ने पहले इस्तीफा दे दिया, एक का देहांत हो गया, एक बीमार रहने लगे, 2 लोग दिल्ली के बाहर रहते थे, एक जो रियासतें थी उनको एकजुट करने काम में लगे हुए थे। अकेले काम बचा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा, ये एक ऐसा विषय है कि हम सभी भारत
से जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आखिर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत को इतना कुछ दिया है। भारत को संविधान दिया है, भारत के जन के अधिकार को दिया है, समता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का भाव लेकर के उन्होंने हमको भारत का संविधान दिया। लेकिन ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कांग्रेस ने लगातार अपमान किया। संविधान सभा के वो सदस्य जहां से हुए थे, मुंबई से होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसी उनके विरोध में थे। वो जाकर के बंगाल में वहां से संविधान सभा के सदस्य हुए और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं होते हुए भी जहां से भीमराव अम्बेडकर जी निर्वाचित हुए थे, उस क्षेत्र को, जिसमें फरीदपुर, बारिशा, सेलोन, खुलना, ये सारे क्षेत्र थे, उसको पाकिस्तान को, यानी पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। संविधान सभा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदस्यता शून्य हो गई। उस समय हिंदू महासभा के नेता एम.एन. जयकर ने पुणे से अपनी सीट से इस्तीफा दिया, फिर से वो आए। मैं इस बात का आग्रह आपके बीच में इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की सोच, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पुरजोर विरोध किया था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह जब वो देखे कि लगातार मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिलीभगत से भारत बंटवारे की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी बाबा साहब ने जो सही बातें कही हैं, उन बातों को आपके बीच में नहीं लाते हैं। उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर बंटवारा करना ही है तो एक हिंदू को एक बात को 100% पालन करना होगा कि जो यहां से मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो यहां से सभी के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है, जो उनकी पुस्तक है खालसा पाकिस्तान, उसमें साफ साफ लिखा है। मैं आप सभी लोगों से बात कहना चाहूंगा, कोई कपोल कल्पित बातें मैं आपके बीच में नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि मुसलमान भारत में रह जाएंगे। उन्होंने साफ साफ उसमें कहा है कि मुसलमान जो भाईचारे की बात करते हैं, उनका भाईचारा केवल मुसलमान का मुसलमान से होता है। उनका भाईचारा कोई मानवता के लिए नहीं होता। उनका ये साफ मानना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने साफ साफ कहा है, वो इस्लाम के अलावा कुछ नहीं मानते हैं। किसी देश को मानने के लिए इस्लाम उनको रोकता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि भारत में अगर आजादी के बाद लोकतंत्र आने वाला है, लोकतंत्र को अगर अछूते रखना है, तो यहां से सभी के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले से ही, जो 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया, जिसके बाद प्रादेशिक स्वाधीनता के लिए चुनाव शुरू हुए, जिन चुनावों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव जीत करके नहीं आए, 1937 के पहले चुनाव में जब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, और उसने चुनाव मैदान में जब उतरे थे मुंबई से, तो जहां से चुनाव में उतरे थे वहां से कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी ने एक बहुत बड़े क्रिकेट के प्लेयर बाल पावलंकर को वहां से मैदान में उतारा, डॉक्टर साहब बाबा साहब को परेशान करने के लिए। चुनाव लेते हुए डॉक्टर साहब चुनाव जीते, लेकिन जब 1946 में देश में अंतरिम सरकार बनी, जो सूची लेकर के गए थे पंडित नेहरू, गांधी जी के पास उसमें अम्बेडकर जी का नाम नहीं था। उस देश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कानून का जानकार है, जो अर्थशास्त्र का जानकार है, उसको पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी के कहने पर उनको मंत्रिमंडल में रखा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बातें कही हैं, वो हम सभी लोगों को जानना चाहिए। 1950-51 में मजबूर होकर के, विवश होकर के अम्बेडकर जी को नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, और ये कहते हुए देना पड़ा कि मुझे मंत्री के रूप में भी कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दिया जा रहा है, मुझे किसी समिति में नहीं रखा जा रहा है। ये आम निकाल बातें हैं कि केवल एक बार एक संसदीय समिति में डॉक्टर अम्बेडकर जी को रखा गया, वो भी कब रखा गया, जब पंडित नेहरू विदेश गए थे, और जैसे ही विदेश से लौट के आए
तो समितियों के पुनर्गठन के नाम पर उन्होंने उनको उसमें से बाहर कर दिया। कितनी ईर्ष्या। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बार बार नेहरू को चिताया कि आप केवल मुस्लिम परस्ती कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और ये हमको स्वीकार्य नहीं है। लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार उसी मार्ग पर चल रहे थे। 1951 में त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सदन के अंदर खड़े होकर के अपनी बात कहना चाहते थे। उस समय की व्यवस्था थी, आप सभी लोगों को इन बातों को जानना चाहिए। और कोई कांग्रेसी कोई समाजवादी पार्टी वाला दोनों एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। कोई आपके बीच में आए तो उनसे प्रश्न करना चाहिए। 1937 के चुनाव में विरोध किया, मंत्रिमंडल में कोई काम नहीं किया, जिस बात योग्यता थी किसी समिति में नहीं रखा, मुस्लिम परस्ती लगातार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा कि पूरे मुसलमानों को भेज तो नहीं भेजा। और उसके बाद से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उस समय का संवैधानिक अधिकार था कि जब हम इस्तीफा देंगे तो सदन में खड़े होकर अपनी बात को कह सकते हैं। उस समय के सभा के अध्यक्ष ने नेहरू के दबाव में भीमराव अम्बेडकर जी को बोलने का अवसर नहीं दिया। उसके बाद देश में पहला चुनाव हुआ, 1952 का लोकसभा चुनाव। मुंबई से बाबा साहब लोकसभा का चुनाव लड़े। पंडित नेहरू ने उस समय कांग्रेस नेता गांधी के साथ मिलकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बातें फर्जी करते हैं कम्युनिस्ट साम्यवाद के विरुद्ध कम्युनिस्टों को डॉक्टर साहब ने हमेशा माना। कभी भी उन्होंने साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया। और ये सभी लोगों ने मिलकर के 1952 में लोकसभा में पहला चुनाव, जिस व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया और उस व्यक्ति को चुनाव में हराने के लिए पंडित नेहरू रैली पे रैली कर रहे थे, सभा पे सभा कर रहे थे, चुनाव हरवा दिया। उसके बाद 1954 में भंडारा में एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ। वहां से डॉक्टर साहब प्रत्याशी बने, सामान्य सीट पर अशोक मेहता प्रत्याशी बने और सुरक्षित सीट पर डॉक्टर साहब बने। अम्बेडकर जी किसको चुनाव लड़ाया? इन्हीं के पहले एक सहायक रहे थे, उनको दासलेकर को उनको प्रत्याशी बनाया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभी चुनाव हार गया। चुनाव में बहुत सारी प्रतियोगिता की गई। लगभग 73,000 ऐसे मत थे जिनको अवैध घोषित किया गया। एनी हाउ कांग्रेस का जो काम था कि सदन के अंदर भीमराव अम्बेडकर नहीं आ सके, नहीं तो आएंगे तो नेहरू और कांग्रेस उनका सामना नहीं कर। लेकिन मैं आप सभी प्रबुद्धजनों के बीच में इस बात को कहना चाहता हूं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन देश के काम में लगाया और उन्होंने अनेकों बार इस बात को कहा भी है। यद्यपि अपने जीवन में उन्होंने अनेक अवरोधों को, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों को बाल्यकाल से झेला, लेकिन कभी भी उन्होंने देश के विरुद्ध कोई बात नहीं करी और हमेशा इस बात को कहते रहे कि मैं जन्म से भारतीय हूं और अंत तक मैं भारतीय ही रहूंगा। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो राष्ट्रीय विचार थे, जो राष्ट्रवादी सोच थी, वो सोच पंडित नेहरू को पसंद नहीं थी। 1952 के चुनाव के बाद से आपके बीच में मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि संसद का जो सेंट्रल हॉल है, जो आज संविधान सदन हो गया है, वहां पर 1947 में वहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। 1955 में वहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू जी के पिताजी थे, किसी संवैधानिक पोस्ट पे नहीं रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी 1955 में। 1966 में लगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, 1987 में लगी इंदिरा गांधी जी की, 1993 में लगी राजीव गांधी जी की, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र सेंट्रल हॉल में नहीं लगा तब जब पहली बार 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय के सांसद आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयास से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र लगा। किसको किसको कांग्रेस ने भारत रत्न दे दिया।
लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं दिया था। जब पीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने भाजपा के लोगों ने प्रयास किया, तब उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। बहुत सारी चर्चाएं जो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमापत राव त्रिपाठी जी आपके मध्य में करेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से इस बात का जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के विचार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व को हमेशा ही कमजोर करने का, हमेशा ही कम आंकने का दुस्साहस किया। आज भी कांग्रेस के लोग संविधान विरोधी बातें करेंगे, संविधान विरोध कार्य करेंगे। 1951 में इस्तीफा देने में एक विषय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अभी कहा था कि कांग्रेस संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर के मुस्लिम परस्ती धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करती है। आज आप देखेंगे कांग्रेस के अनेक राज्यों में, कर्नाटक सहित धर्म के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भारत देश को महान बनाने के लिए जो हम सभी को संदेश दिया, उन्होंने इस बात को कांग्रेस के कार्यकाल में ही कहा था कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अगर व्यक्ति पूजा में लग जाएंगे, तो उस समय नेहरू के साथ चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जीवन में अगर भक्ति होगी तब तो हम सदगति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर राजनीतिक कार्यकर्ता अगर भक्ति करने लगेगा, मूर्ति की पूजा करने लगेगा, अधिनायकवाद पैदा होगा। और दुर्भाग्य देखिए देश का कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें अधिनायकवाद आ गया कि एक परिवार में जात की पार्टियां हो गई हैं। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया है, ये लोकतंत्र हमारा केवल राजनीतिक नहीं रहना चाहिए, ये हमारा लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक भी होना चाहिए। और तीसरी बात जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमको, अगर हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह का, असहयोग का मार्ग अगर चुनेंगे तो हम अराजकता की तरफ बढ़ेंगे। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी हुई, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक रास्ते से हमको आगे बढ़ना है। और मैं आप सभी से यह अंतिम आग्रह करते हुए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आजादी के पहले से और आजादी के बाद तक निरंतर तिरस्कार करने का, अपमान करने का देश का दुर्भाग्य रहा है कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिनका ये पूरा प्रयास था कि भारत को 1947 से ही भारत माना जाए। गांधी, नेहरू के अलावा हमारे कोई महापुरुष, हमारा कोई इतिहास, हमारा कोई साथ कुछ भी नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को पुरजोर कहा है कि अगर इतिहास को अपने हम भूल जाएंगे तो हम भविष्य का नवनिर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने इतिहासकारों से, अपने चाटुकार इतिहासकारों से, रोमिला थापर जैसे, मोहम्मद हबीब जैसे, विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों से, अपने मनोनुकूल वामपंथी इतिहासकारों से देश के इतिहास को विकृत कराने के लिए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों के कार्यों को कमतर आंकने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको परिस्थिति से बाहर करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने काम किया। ये समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव है, जहाँ के रहने, जहाँ के सांसद हैं कन्नौज के, वहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर था। 2012 में जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी, तो भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हटा दिए थे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से उस महाविद्यालय का, उस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा है। 14 अप्रैल 2017 में सरकार बनने के बाद पहला जो कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर जी का जयंती का, उसी में योगी जी ने संकल्प लिया था कि जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देंगे। और उस काम को उन्होंने करके दिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्गों पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी ने विस्तार पूर्वक इस बात को जान लिया है कि कितना सम्मान का कार्य हमारे मोदी जी ने किस तरीके से भगवान की तरह मानते रहे। आप कल्पना करिए कि जिस घर में रहते थे दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 26 अलीपुर रोड में, वहां पर जब उनका देहांत हुआ तो उनके परिवार के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने मांग किया था इसको स्मारक बनाया जाए।
लेकिन सोचिए कांग्रेस पार्टी ने स्मारक नहीं बनने दिया। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2016 में वहां पर स्मारक बना है। 2018 में उसका मोदी जी ने लोकार्पण किया। मोदी जी के प्रयासों से दुनिया के 120 देशों में डॉक्टर अम्बेडकर जी की 2015 में जब उनकी 125वीं जयंती मना रहे थे तो उनके सम्मान के कार्यक्रम और उनके स्मृति में कार्यक्रम हुए। अभी आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हमारे मोदी जी ने जो 15 जनपद रोड है दिल्ली में, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 40 वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ था, उस काम को हमारे मोदी जी ने पूरा किया है। गुरु के लोगों ने बताया है कैसे उनके जन्म स्थान महू को, उनकी जन्मभूमि महू को, उनकी शिक्षा भूमि लंदन को, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर को, उनकी चैत्य भूमि मुंबई को और महापरिनिर्वाण सब दिल्ली को किस प्रकार से पंचतीर्थ बना करके मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो हमारी भावना है उस भावना को प्रकट किया। मैं आप सभी से इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं और हमारे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को निश्चित रूप से समाज में हम सभी को चर्चा का विषय बनाना चाहिए। कांग्रेस और सपा के द्वारा लगातार किए गए उनके अपमान की चर्चा भी हम सभी के द्वारा होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम सभी आजीवन उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो भारत के संविधान का मूल तत्व है, मूल भावना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया हुआ है। इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बार-बार करते हैं। हम सभी उन्हें नमन करते हुए आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भारत माता की जय।